अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आप जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जितनी ज़रूरी हमारे लिए उससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि जहाँ से भी हमें दीन की बात मिले वहाँ से हमें ले लेना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा मालूमात पता है। हो सकता है हम ये समझ रहे हैं वो हमारी गलती हो, क्योंकि जो हम गलती कर चुके हैं वो हम नहीं चाहते कि आप लोग करें। क्योंकि हमें जहाँ से भी दीन की बात मालूमात हो वहाँ से हमें लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया से हमें और आपको सभी जितनी भी जानता चीज़ें सबको जाना है। तो आज आप सभी को जुम्मा मुबारक, क्योंकि हम फजर की नमाज़ पढ़ के आपके लिए ये सूरह कहफ की वीडियो डाल रहे हैं। जब भी आपको मिल जाए इस पर गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको आज ही मिल जाए। तो चलिए, आज आप सभी को जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और ये तीसरा जुम्मा है रमज़ान का अल्लाह ताला, और ये आज हमें रात भी जगनी है, यानी 21वीं शब कदर है। उसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, उसकी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो आप उस पर गौर कीजिए, क्योंकि हमने इतनी अच्छी वीडियो डाली है कि आपको ज़्यादा नमाज भी अदा नहीं करनी है और आपको सवाब पूरा मिलेगा जिस उम्मीद से भी आप जग रहे हो। तो चलिए, ज़्यादा बात तलब ना करते हुए शुरू करते हैं कि सूरह कहफ की फजीलत के बारे में। सूरह कहफ की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। सबसे पहले हमारा अखलास अच्छा होना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला हम जब भी हम नमाज के लिए वजू बनाए ना तो अल्लाह ताला खुश हो जाए, मेरा बंदा आ रहा है जो बहुत ही अखलास वाला है, ना ही किसी की बुराई करता है, ना ही गीबत करता है, ना ही किसी से जलता है। क्योंकि किसी के जलने से हमारे कुछ होने वाला नहीं है, किसी का बुरा चाहने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ही बुरा होगा वो हमारे पास ही पलट के आने वाला है। जो हम बोएंगे वो हमें ही काटना है। तो खुदा के लिए वो चीज़ें छोड़ दे, बुराई गीबत, क्योंकि बुराई करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। आपने सुना होगा, क्योंकि हम वीडियो डाल चुके हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी बात की थी कि 2 औरत जो गीबत बुराई करती थी उनको इतनी तारी हो गई कि रोज़ा रखने में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे तोड़ दें। फिर वो कटोरा दिया, कुल्ली करवाई, उसमें क्या निकला? गोश्त के टुकड़े, खून निकला, क्योंकि उसके दांतों में खून लगा हुआ था। उन्होंने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया था। तो चलिए, वो तो हम डाल चुके हैं, तो आप गौर कीजिएगा उस वीडियो पे। तो आज की वीडियो पे गौर ज़्यादा कीजिएगा। सूरह कहफ की फजीलत जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ की फ़ज़ाइल और ख़वाइस के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशाद मंद दर्जा झील में हैं, यानी चंद इरशाद कमी से दिए हैं। तो आप गौर कीजिएगा। तो हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा असदीन बिन हज़ीर, यानी असद बिन नाम का एक हज़ीर यानी तिलावत कर रहा था। तो चलिए गौर से सुनिएगा। तो असद बिन हफ़ीर ने अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत की। उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा, और एक बादल में उसके घर पर आकर साया कफन कर लिया। यानी वो घोड़ा इतना खुश हो गया सूरह कहफ की तिलावत को सुन के, वो खुशी के मारे झूमने लगा, यानी पड़पड़ाने लगा। तो एक बादल का साया आकर उनके घर को घेर लिया, यानी फरिश्ते। तो वो चलो आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए, घर पर आकर साया फकन हो गया तो उसने उसका जिक्र हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक्सर, यानी उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो क्या, तो अपने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ा करो, क्योंकि ये सकीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? सूरह कहफ पढ़ा करो, ये सकीना है, यानी उससे सुकून मिलता है। और ये बदजियाँ वही व कुरान में नाजुल हुई है। तो बुखारी शरीफ, यानी ये बहुत बड़ी सकीना है, इसको पढ़ने से सुकून मिलता है। सुकून उसी को मिलेगा जो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। जो 24 घंटे किसी का बुरा चाहेगा उसको कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा, ना ही मरने के बाद। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को तिलावत करे वो फितना व जलाल से हमेशा महफूज रहेगा। फितना मतलब लड़ाई झगड़ों से हमेशा महफूज रहेगा।
हैरत अबू दाऊद रज़ा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कैफ की इब्तदाई 3 आयतों को याद करे वो फितना व बज्जाल से महफूज रहेगा। यानी फितना व दो बज्जाल और उनके जो फितने आने वाले उनसे भी महफूज रहेगा, क्योंकि वो दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। जब वो आएंगे तो उनसे भी वो उनकी मुसीबतों से महफूज रहेगा। तो गौर कीजिएगा कितनी सारी आपके लिए ये फजीलत है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप अच्छी तरीक़े तवज्जो के साथ पढ़ोगे ना इस सूरह कैफ को, तो इसका इतना बड़ा बहुत बड़ा मर्तबा है। यहाँ से लेके मक्का शरीफ तक आपके लिए नूर की बिशारत कर दी गई है। यानी तवज्जो से एक एक शब्द को अच्छी तरीक़ा से और अल्लाह की खुशूसी के लिए पढ़े कि अल्लाह ताला इसका अजर मुझे अच्छा ही मिले। तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह ताला मेरा भी बुरा कभी नहीं होने देंगे। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह चाह कर भी उसका कभी बुरा नहीं होना चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का साया हमेशा उस इंसान पे रहता है। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कैफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी वो फितना व जलाल से हमेशा महफूज रहेगा। तो मज़ाबीन उनस जमील रज़ा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कैफ के अव्वल व आखिर पढ़ा वो यानी जिसने अव्वल और आखिर की सूरत पढ़ी ना, वो सरतपा और मनूर हो जाएगा। यानी वो इतना मनूर हो जाएगा खुशी के मारे अल्लाह ताला के नूर मुरब्बर से। तो और जो शख्स उस सूरह को मुकम्मल पढ़ेगा उसके लिए ज़मीन व आसमान के दरमियान नूर ही नूर की बिशारत होगी। जो शुरू से आखिर तक पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमत दी है, फिर भी इंसान इतना गफलत में है कि बुराई गीबत उसे कहीं भी मौका नहीं छोड़ता है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसे फिर भी अपने आप को उस क़याम उस दोज़ख का हकदार बना लेता है, उस आग का हकदार बना लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सड़ चुकी है। तो चलिए अल्लाह ताला, क्योंकि हम आपके लिए इसीलिए ये चीज़ें लाते हैं, ज़रूरी चीज़ जो आपको मिल जाए और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे सही रास्ते चलने की, क्योंकि जो गफलत बड़ी ज़िंदगी हम लोगों की बीती है वो आपकी ना बीते। तो चलिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कैफ पढ़ी, यानी जिस शख्स ने जुमा के दिन, यानी आज जुमा है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशनसीबी की बात होगी। तो आज जुमा है, जुमा के दिन सूरह कैफ पढ़ी, क़यामत के दिन यानी अजर 70 पाया, यानी बहुत बड़ा सवाब पाएगा। तो हम अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ये अरबी है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। और ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर ही नूर होगा और क़यामत के दिन अजर शर्ता पाएगा, और ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर ही नूर होगा, और दोनों जमों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी दोनों जगह के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़मीन से लेके आसमान तक आपके लिए नूर की बिशारत कर दी गई है। तो नूर ही नूर होगा तो आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, नूर ही नूर होगा और दोनों जमों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तफसीर बिन अक्सीर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कैफ की तिलावत करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा अज़र है, बहुत ज़्यादा अल्लाह तक नूर ही नूर होगा। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह हमें हर चीज़ से दे रहा है, तो हम दुनिया के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों हम गफलत बड़ी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। क्योंकि आज इंसान कहता है कि बेचारा अचानक ख़त्म हो गया, उससे भी इंसान को सबक नहीं आ रहा कि वो बुरा इंसान है, उसको अल्लाह ताला ने मत फेर दी उसके कभी समझ में नहीं आने वाला। भाई जो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि वक्त रहते आप अपनी तौबा कर लें। ये मगफरत का महीना यानी आखिरी असरा आज से शुरू हो चुका है। इसमें जिस इंसान ने अपनी मगफरत नहीं करवाई उससे ज़्यादा बदकिस्मत बदतरीन यानी बुरा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अगले रमज़ान आने से पहले वो बेहतर है, यानी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी मौत आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगा जब अपनी मगफरत नहीं करा पाएगा। मगफरत का मतलब ये नहीं है कि आप मगफरत मारोगे, अपनी बुराइयों से गुनाहों से तौबा करनी होगी। जिसके बारे में आपने बुरा बोला है, जिसके बारे में बुरा सोचा, जिसका बुरा चाहा है, उसके लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला मैं आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, सिर्फ आप पे यकीन करूँगा, जो आप मुझे अता करोगे वो मेरे लिए बेहतर होगा।
तो चलिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं थोड़ी सी मालूमात जो हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ा से यानी मरहब फ़ौरन रवायत है कि जो शख्स यानी जिस शख्स ने जुमा के रोज़ सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ता तक हर फितना से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल भी निकले तो उससे भी महफूज रहेगा। यानी इस जुमा से अगले जुमा तक वो हर चीज़ से महफूज रहेगा। अगर दज्जाल भी निकल आए तो उसके फितना से भी महफूज रहेगा। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला आपको दे रहा है। अल्लाह ताला की नेमत को छोड़ के आप दुनिया की चीज़ों में भग रहे हो, क्यों दुनिया से मांग रहे? दुनिया का मतलब है आप घरों में यानी क्या क्या कर रहे हो घरों में। आपको एक बार अपने आप में झांकना होगा, क्योंकि हम किस चीज़ से मांग रहे हैं। जो कोई किसी चीज़ का मायना नहीं है, उस चीज़ की कुछ औकात नहीं है अल्लाह के सामने। अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह की हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, तो अल्लाह से ही मांगना चाहिए, ना कि आपको बुत बना लिए उससे आप मांग रहे हो और बेफालतू की चीज़ों में अपने वक्त बर्बाद कर रहे हो। मरकर आपको दोजख के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अपने आप को वक्त रहते तौबा कर ले। ये रमज़ान का आखिरी महीना है, क्योंकि ये आखिरी असरा शुरू हो चुका है रहमतों बरकतों का। इसमें अपनी आप फिर हमें एक बार कहेंगे, क्योंकि हमने और आपने इसमें अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई ना। हमसे और आपसे ज़्यादा बदतरीन और बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है दुनिया में, जो आज हम अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाए। तो चलिए चलते थोड़ी सी मालूमात और आपको दे देते हैं। तो इस सूरत की अदायगी फ़र्ज व दुश्मन के ज़बान बंदी, रफ़ा, गुर्बत, जालिम से नजात, यानी दुश्मन की उससे भी आप महफूज रहोगे तो फितना से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल भी निकले तो उससे भी महफूज रहेगा। यह सूरत अदायगी फ़र्ज, यानी ये सूरत बहुत ही ज़्यादा फैलित है। अदायगी फ़र्ज यानी जो जिसका कर्ज है वो भी चुक जाएगा। अगर जिस उम्मीद से अगर आप इस सूरत को पढ़ रहे हो, सूरह कहफ को, आपने कहा अल्लाह ताला मैं इस उम्मीद से पढ़ रहा हूँ कि ये मेरा कर्ज चुक जाए, तो आपका कर्ज भी इंशाल्लाह चुक जाएगा। दुश्मन की ज़बान बदी, रफ़ा, गुर्बत व जालिम से नजात पाएगा। इसके लिए तो हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इतने दुश्मनों के बीच में रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी ही हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके बीच में जो 24 घंटे हमारे लिए इतनी बुरी सोच रखते हैं कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाएगी, उनकी बख्शिश करे कि उस हमारी वजह से वो दोजख में ना जाए। तो चलिए लिए नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठकर उस सूरत को एक मर्तबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए। यानी मस्जिद में भी जब हम जुमा के लिए जाएंगे तो मस्जिद में भी हम जैसे मर्द, हमारे बेटे, हमारे कामीन, हमारे भाई बहन जो भी जा रहे हैं, अगर हमें मालूम आता है तो हम अपने को बता दें। अगर वो हमारी सुनते हैं तो हम उनको बता दें कि आप वक्त रहते हैं ये चीज़ें कर लें। आज शुरू हो चुका है कितना बड़ा आखिरी असरा रहमतों का, तो आप मस्जिद में इसकी तिलावत करें सूरह कहफ की। तो कितनी बड़ी आपको अल्लाह ताला ने कितना बड़े चीज़ से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से आपको मतलब इतनी रहमतें दी है, फिर भी आप दूसरी चीज़ों के पीछे भाग के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद करने का ये मतलब नहीं कि आपने पैसा कमा लिया और आप आबाद हो गए। वो सबसे बड़ी बुरी चीज़ है आपके लिए, वो ही हिसाब की चीज़ बनेगी। तो चलिए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह वालों के पास पैसा नहीं है, अल्लाह वालों के पास भी पैसा है, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए उतना ही जितना अल्लाह ताला उनसे कहा उस हिसाब से कमाते हैं, हलाल खाते हैं, हलाल कमाते हैं और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। तो चलिए चलते हैं फिर इसके बारे में थोड़ा सा और मालूमात दे देते हैं। तो जालिम से नजात, हिफाजत हमल के लिए बहुत ही मौशर है। किसी औरत का हमल ज़ाया हो जाता है तो वो भी इसको पढ़ सकती है अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला मेरा जो बच्चा है जी आपकी दी हुई अमानत है, अल्लाह अगर इसकी ज़िंदगी पूरी है तो दुनिया में आए और आपके बताए रास्ते पे चले, यानी सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चले, क्योंकि ये एक अच्छी मिसाल बने। क्योंकि बच्चा हो तो एक अच्छी मिसाल ही हो अल्लाह की रास्ते पे चलने वाला। हिफाजत अमल के लिए बहुत ही मौशर है। एक बुजुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मर्तबा खुलूस व दिल से पढ़ा जाए और उसके बाद सजदा ज़ीर होकर अल्लाह के कसूर खलासी कर्ज के लिए दुआ की जाए। यानी सिर्फ कर्ज के लिए दुआ की जाए। अगर कोई भाई बहन पड़े हुए हैं, अगर वो कर्ज में मुब्तला हैं तो मस्जिद में जाके अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला दरूद शरीफ लगा के 11 बार लगा लें आगे पीछे या 3 बार लगा लें, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला आपकी रहमत से इस
सूरह कैफ की बरकत से, इसके वसीले से अल्लाह ताला मेरा ये परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि इस परेशानी से मैं बहुत परेशान हूँ। तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी यानी कर्ज आपका उतर जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी का कर्जा अदा हो जाए, और जिस भी परेशानी में जो भाई बहन मुब्तला उनकी तमाम परेशानी दूर कर दे अल्लाह ताला। इस रमज़ान के मुबारक महीने में इसके सदक़े से अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाइयों बहनों की, जितने भी नेक मुसलमान भाई बहनें दुनिया में जितने भी नेक हैं, अच्छे अखलाक वाले, अल्लाह उनकी तमाम परेशानी दूर कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे उनको। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम नेक मूमन मुसलमान भाइयों की हिफाजत करे अल्लाह ताला उन बुरे लोगों से, बुरे सोच वाले लोगों से। तो चलिए, हमने आपको सूरह कैफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसमें थोड़ी सी और बता देते हैं, क्योंकि इतनी सारी फजीलत अल्लाह ने दी है तो इसकी हमें इसका फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। तो सूरत ना बने उस वक्त तक हर जुमा पढ़ता रहे, यानी जब तक आपका कर्जा ना चुक जाए तो हर जुमा तक पढ़ते रहें, जब तक अल्लाह ताला आपका वो चीज़ ना कर दे। क्योंकि जब तक हमारे दिल में किसी के लिए ज़रा बराबर भी कीना रहेगी ना, जब तक हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, तो उस कीना को ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। कीना मतलब आप किसी से जल रहे हो, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल नहीं करते। तो चलिए चलते हैं। हिफाजत हमल के लिए औरत के चाहिए कि 40 रोज़ तक बाद नमाज फजर, तो यानी किसी का अमल गिर जाता, जाया हो जाता है, तो वो औरत इसको पढ़ सकती है। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो, उसकी रोज़ी का कोई ज़रिया न बन रहा हो, तो उसे चाहिए कि 11 रोज़ तक उस सूरत को बाद नमाज इशा पढ़े। इंशाअल्लाह उसकी रोज़ी में फरागी का सबक बन जाएगा। जब अल्लाह पे आप यकीन कर इस सूरह कैफ को पढ़ते हो 11 दिन तक, तो इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी का कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह ताला बना देता है। अगर कोई शख्स या औरत के 1 महीने से 1 मरतबा सूरह को पढ़े कर पानी पर दम करके अपने मकान की छत के चारों कोनों पर छिड़काए, तो वो मकान आसी, जिन, भूत और शैतान के हमले से महफूज रहेगा। यानी अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो आप इसको पढ़कर छत पर पढ़े, खुली जगह या जैसे भी हो, छत पर पढ़कर आप दम कर उस पूरे मकान में आप इस पानी का छिड़काव कर दे, तो उन चीज़ों से महफूज रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा। जो आज जुमा का दिन है तो इस पर गौर कीजिएगा, सूरह कैफ को पढ़िएगा, क्योंकि बुरे लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, उन्हें जादू टोनाओं से फुर्सत नहीं है, उनका अल्लाह ने उनकी मत मार दी है, यानी उनका दिल काला स्याह हो गया है, उनके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, इसलिए वो तमाम बुरी चीज़ें करते रहते हैं। किसी घर में ताबीज़ गंडा करा, फेंक दिया, तो उनसे आपकी हिफाजत होती रहेगी। तो आप इस सूरह कैफ को पढ़कर और छत अपने मकान की हिफाजत के लिए पानी छिड़क सकते हो। तो अल्लाह ताला ने आपको बुरा काम करने से इसलिए रोका है क्योंकि जो भाई बहन बुरे काम कर रहे हैं वो खुदा के लिए रुक जाए, अपनी बख्शिश करा लें और ये अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह ने जब आपको ये हिदायत दी है कि आपके मकान की भी हिफाजत होगी, आपकी हिफाजत होगी, अल्लाह का कलाम पढ़ के अपनी हिफाजत करें। तो आज के लिए आप बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा और भी भाई बहन जो जादू टोना में फंसे हुए हैं वो भाई बहन उन चीज़ों से वापस आ जाएं और अच्छी राह पकड़ लें, अल्लाह ताला के रास्ते पे चलें, ताकि उनकी जो मौत हो ना अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर ही हो, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं, यानी जन्नत के हकदार बन जाएं, पुल सिरात पे बिजली की तरह गुजरने वाले बन जाएं। एमाल नामा उनके हाथ में हो तो 10 दिन यानी 10 दिन बटे रोज़े के आखिरी असरे के, इसमें अपनी मग़फ़िरत हर भाई बहन को करानी है। बुरे कामों को छोड़ दे, बुरी सोच को छोड़ दे जो आपके काम नहीं आने वाली है। हो सकता है अभी बैठे बैठे मौत आ जाए, अल्लाह ही इस रोड का हकदार है। सबसे कमज़ोर चीज़ हमारी क्या है, दुनिया को पता है सबसे कमज़ोर चीज़ हमारी क्या है। सबसे कमज़ोर चीज़ हमारी सांस है। कब अल्लाह ताला हमसे इन चीज़ों को छीन ले तो हमें पता भी नहीं है। तो हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे ही अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों की गफलत में ज़िंदगी गुजरी है ना, आज उस चीज़ का फ्लो हमें मतलब पता नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि अल्लाह के इतनी सारी कलाम हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें दी, अच्छा दिल दिया, सब कुछ दिया, क्यों गफलत में ज़िंदगी गुजारी। उस चीज़ के लिए अफसोस तो हर किसी को रहता है, अच्छे इंसान को। तो चलिए जो अफसोस हमें वो आपको ना हो, अल्लाह के रास्ते आ जाएं, भटके ना,
अल्लाह ने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं, उसी पर यकीन करें। खिलाने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, बीमारों को शिफा देने वाला अल्लाह है, हर चीज़ के पे ताकत रखने वाला अल्लाह है। तो आप उन बुतों की पूजा करना छोड़ दें, बुरा चाहना छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, क्योंकि आप खुद अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी सी शर्म करें उस चीज़ पर, क्यों अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ये पेश आए। तो बस आज अगर आपको हमारी बात बहुत बुरी लग रही है, सच्चाई हर किसी को बुरी लगती है, लेकिन ये अगर आपको बुरी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करें ताकि हम आपकी बात का जवाब दे सकें, क्योंकि सच बोलने के लिए किसी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, क्योंकि हम इसलिए सच बोलते हैं क्योंकि जो चीज़ हमारे संग गुजरी है ना, वो आपके साथ ना गुजरे। आप उन लोगों से जल्द दूर हो जाएं, उन बुरे लोगों से, दरगाह पुजारियों से, बुराई गीबत करने वालों से, ताकि आपके आने वाली पुस्तें महफूज हो जाए, जल्द से जल्द उनसे दूर हो जाएं, रास्ता अपना अलग करें। अल्लाह से दुआएं किया करें, अल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द जितने बुरे लोग हैं आप बेहतर जानते हो, उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दरगुजर कर दे। सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला रास्ता हमें बताएं, उन्हीं लोगों के बीच में रहने की तौफीक अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से इतनी दुआ किया करें कि जितनी आप पे आती है, बस अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाला है। बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।